हमारे यहाँ पर एक तो सफाई व्यवस्था की काफ़ी दिक्कत चल रही है, जो कि पूरे हिसार शहर के अंदर ही है। इसके अलावा पुराने शहर के अंदर सीवरेज व्यवस्था की व पानी की व्यवस्था की काफ़ी दिक्कतें हैं। वैसे हम 36 बिरादरी के साथ ही सहयोग रखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक विशेष जाति के लिए हम ध्यान करते हैं। पार्षद होता है वो हमेशा 36 बिरादरी का होता है। राजनीति तो भाई हिसार में नगर निगम चुनाव का आगाज हो चुका है। ऐसे में सर्दी के मौसम में भी हिसार में गर्माहट बढ़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट्स हैं वो अपने आप को मजबूत दिखाने की होड़ में लगे हुए हैं। इसी सिलसिले में फिलहाल हम मौजूद हैं हिसार के वार्ड नंबर 2 में। हमारे साथ मौजूद है मुकेश बंसल जी। नमस्कार सर। नमस्कार जी गुप्ता जी। सबसे पहले तो बंसल जी ये बताइए कि क्या माहौल रहने वाला है इस बार इलेक्शन में? गुप्ता जी, हमारे वार्ड के अंदर बोलो या हिसार नगर निगम के अंदर पूरा का पूरा माहौल भाजपा पार्टी के पक्ष में है। अच्छा जी बिल्कुल। और भाजपा पार्टी की एक तरफा सरकार रहेगी और ट्रिपल सरकार के इंजन के साथ सभी शहरवासी साथ देंगे। अच्छा बंसल जी, एक बात बताइए कि अगर वार्ड नंबर 2 की बात करें तो सबसे पहले यहाँ की समस्याएं क्या हैं? वार्ड 2 में सरकार ने अपने प्रयास काफ़ी किए हैं, काफ़ी समस्या का हल किया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर एक तो सफाई व्यवस्था की काफ़ी दिक्कत चल रही है, जो कि पूरे हिसार शहर के अंदर ही है। इसके अलावा पुराने शहर के अंदर सीवरेज व्यवस्था की व पानी की व्यवस्था की काफ़ी दिक्कतें हैं। और यहाँ पर आवारा और बेसहारा हमारे जो पशु है, आवारा कुत्ते हैं, बंदर है, बेसहारा बेसहारा गाय हैं, इनकी वजह से हमारी जो शहर की जनता है वो काफ़ी परेशान है, खास तौर पे हमारे वार्ड की, क्योंकि हमारा वार्ड जो है कि बाईपास के ऊपर पड़ता है। अच्छा बंसल जी, एक बात बताइए मुकेश जी कि आप किस तरीके से चुनाव में आने की सोच रहे हैं, विद पार्टी या फिर निर्दलीय? नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी के ही बैनर के तले चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और उन्हीं का जो आदेश होगा, संगठन का जो आदेश होगा, उसी की पालना की जाएगी। क्या लग रहा है, बीजेपी का माहौल है? बिल्कुल, बहुत अच्छा माहौल है और एक तरफा माहौल है। अच्छा जी। क्या दिल्ली वाली हालत होने वाली है? दिल्ली से भी बुरी हालत अच्छा पार्टी के लिए। हमारी जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी के साथ ऐसा व्यवहार होगा कि यहाँ पर अगर 20 कैंडिडेट बोले तो 20 के 20 भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और मेयर भी भारतीय जनता पार्टी का रहेगा। अच्छा मुकेश जी, हमने सुना लोगों के बीच में जब हम गए थे तो वो कह रहे थे कि जो आपका जो पारिवारिक इतिहास है वो काफी लंबे समय से राजनीतिक रूप से जुड़ा हुआ है, क्या है ये? जी बिल्कुल। हमारा जो राजनीतिक परिवार है पहले गांव से जुड़ा हुआ था, तब भी गांव में हमारे फादर है, दादाजी हैं, वो हमेशा पार्टी से जुड़े रहते थे। और हम हिसार शहर के अंदर 2000 में आए थे और 2005 में यहाँ की जनता ने प्यार देख करके हमें पार्षद बनाया था, पूर्व पार्षद कमला बंसल जी को। उसके बाद रेगुलर वही पार्षद रही हैं आपकी माता जी? जी बिल्कुल, 2015 तक। 2015 से 2018 तक इलेक्शन नहीं हो, तब भी लोगों ने उन्हीं को पार्षद मान के उनसे काम करवाए हैं। और हमारे परिवार ने हमेशा जन सेवा के अंदर ही विश्वास रखा है। कभी ये नहीं है कि अगर पद है या नहीं है उसके ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। अगर बीच में भी हमें किसी ने कोई काम बोला है तो हमारे माताजी पूर्व पार्षद कमला बंसल जी ने हमेशा लोगों के समाधान कराने पे विचार किया है। मुकेश जी, एक चीज बताइए कि हमने सुना है कि जो हिसार का जो एरिया है, यहाँ पर जो बनिया कम्युनिटी है ये राजनीतिक रूप से काफी ज्यादा प्रभावी कम्युनिटी कहलाती है, तो आपका बनिया समाज से होना कितना ज्यादा फायदेमंद होगा? बिल्कुल। वैसे हम 36 बिरादरी के साथ ही सहयोग रखते हैं, ऐसा नहीं है कि एक विशेष जाति के लिए हम ध्यान करते हैं। पार्षद होता है वो हमेशा 36 बिरादरी का होता है, राजनीति कोई भी हो। और लेकिन जो आप बता रहे हैं वो जेन्युइन है कि हमारे हिसार के अंदर है। हिसार के अंदर बनिया पंजाबी का और सैनी समाज का बहुत ज्यादा योगदान है। मेरे वार्ड की अगर बात करूं तो 14,000 टोटल वोट है, 14,000 समथिंग। उसके अंदर आप ये मान के चल सकते हैं कि 80-90% बनिया और पंजाबी कौम है। जी। अच्छा मुकेश जी, दिल्ली में इतने टाइम से जैसे हमने देखा था कि सत्ता में आम आदमी पार्टी थी और सेम आपका भी देखा जाए तो आपके जो परिवार है वो राजनीतिक रूप से 3 बार से सत्ता में रहा है, तो जनता कितने हद तक आपका समर्थन करती है? क्या नाखुश है? क्योंकि कई बार ऐसा लोग कहते हैं, जनता ये कहती है कि पार्टी में जब जीत जाता है बंदा फिर वापस वो आता नहीं है, तो कहीं ऐसी वाली बात तो नहीं हुई है? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमारे विचार में या हमारे लोगों के, हमारी जो परिवार की जनता है, परिवार के लोग हैं, अगर उनमें ये होता तो वे सुझाव ही नहीं देते। क्योंकि हमने पिछली बार भी एक योजना हमने दूसरे साथी का सहयोग करके भारतीय जनता पार्टी के अंदर समर्थन देके उनको विजयी बनाया था। इस बार लोगों का ही सुझाव आया है कि क्यों ना आप ही आए और आपसे हम लोग ज्यादा संतुष्ट हैं
और हम जो वोट की अपील भी कर रहे हैं वो आपके आगे भी यही है कि हमारे पिछले कार्यकाल को देखकर ही हमें वोट और सपोर्ट करें, क्योंकि जनता के लिए पार्षद एक उम्मीद होता है जो उनकी छोटी से लेके बड़ी तक समस्या समाधान के लिए वो उम्मीद करके आते हैं। हम आज भी यही कह रहे हैं कि आपको अगर हमारा 10 साल 15 साल का कार्यकाल या हमारा परिवार ऐसा लगता है कि लोगों की समस्या का निदान कर सकता है तो ही वोट और सपोर्ट करें। हम अपने नाम पे ना मांग के हम अपने काम के लिए ही वोट मांग रहे, काम पे। अच्छा जी, जो आपने काम किया है उसी काम के आधार पर आप वोट की अपील कर रहे हैं। जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी। धन्यवाद गुप्ता जी। अच्छा एक बात बताइए, जनता आप ही को क्यों वोट दे? जनता, हमें लगता है कि जो काफ़ी समस्याएं हैं जो पूरे शहर की समस्या है, जैसे पार्किंग की समस्या है मेरे पुराने शहर के अंदर, उसके लिए हम जैसे आजकल स्मार्ट सिटी के अंदर मैकेनिकल पार्किंग की व्यवस्था होती है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल काफ़ी होते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल चार्जर के लिए सेंटर की स्कीम आई हुई है। हमारे पुराने शहर के अंदर गंदे पानी और सीवरेज व्यवस्था और पीने के पानी की समस्या है, उनका निदान के लिए लोगों की काफ़ी बार डिमांड है। हम उस पर काम करना चाह रहे हैं और लोगों की जन सेवा के लिए काम करने के लिए आ रहे हैं। बिल्कुल, हमने भी जनता के बीच में हम जा रहे थे तो वो भी एक शिकायत कर रहे थे कि हिसार में जल भराव की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है बरसात के मौसम में। जी बिल्कुल, काफी हमारा एरिया है जो कि जल एरिया नीचा पड़ता है जिसकी वजह से पानी भराव होता है, उनकी समस्या के लिए पूर्ण रूप से काम किया जाएगा। अच्छा, समाधान के लिए। मतलब जनता आपको समर्थन देगी, आपको इतना यकीन है? जी बिल्कुल, मुझे अपने परिवार पे पूरा का पूरा यकीन है। परिवार और भगवान भाई दोनों साथ देंगे और विजयी बनाएंगे। अच्छा, विजयी बनाएंगे जी। तो ये थे मुकेश बंसल जी, वार्ड नंबर 2 से प्रत्याशी हैं। पूरी उम्मीद के साथ कह रहे हैं कि जनता इनको इस बार भी समर्थन देगी, इनको वोट देगी। आपकी हमारी ये पूरी चर्चा पर क्या राय बनती है? आप क्या सोचते हैं कि मुकेश बंसल जी ने जो बातें कही हैं वो सही हैं या उसमें कुछ बदलाव है? आप अब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। मैं आकांक्षा गुप्ता, मिलते हैं अगले कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार।